मुझे एक साबिका एसएसपी, जब हम लोग कादियानियों के मसले में जेल में थे तो वो मेरे साथ रहते थे, तो मुझे पूछने लगे कि आप लोगों का दीन कैसा है। मैंने कहा हमारा दीन ऐसा है कि आपके घर में शराब आती है? कहता आती है, फ्रिज में रखते हैं। तो मैंने कहा ऐसे गैर मुस्लिमों में 50% लोग हैं जिनके घरों में शराब फ्रिजों में पड़ी है और उसको वो बुराई नहीं समझते। 50% से भी ज्यादा मिलेंगे जिसको वो बुराई नहीं समझते कि नहीं जी ये तो चलो कोई बात नहीं, इंटरटेनमेंट है। तो मैं कहा अगर कोई मुसलमान शराबी भी होगा ना तो वो बाहर पी के आएगा, उसकी आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बीवी को बोले कि ये मैं शराब लाया हूं और तुम इसको मेरे टेबल के ऊपर लगा दो। ये एहसास, गुनाह का जो एहसास उम्मत के अंदर पैदा होना है, यही सबसे बड़ी बात है। गुनाह का एहसास जब बेदार रहेगा तो हम राह रास्त के ऊपर कायम रहेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीज ही तो की है दुनिया में। लोग जालिम थे, उनको पता ही नहीं होता था हम जुल्म कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये वो लोग हैं जो अरबोपति थे। और जिस दिन रसूल करीम ने कहा कि गुलाम कोई नहीं है आज के बाद, गुलामों को आजाद करना चाहिए, गुलामों को अपने बराबर बिठाकर खाना खिलाओ, गुलामों को अपनी तरह लिबास पहनाओ, गुलामों को वही चीज खिलाओ जो तुम खाते हो। शर्जील बिन हसना कहते जब मैंने अपने गुलामों को साथ दस्तरखान पे बिठाया, कहीं तो घबरा गए कि लगता आज हमें नौकरी से तो नहीं निकालने वाला। दुनिया के लोग बातें कर सकते हैं, इस्लाम की तरह एक सफ के अंदर नहीं कोई आ सकता है। रसूल करीम ने जब कहा ना कि हम इंसानों का जूठा पाक कर दिया है, एक दूसरे का जूठा खाओ पियो, कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, तो इस फलसफे को कौन रोक सकता है? बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, कि हमें तलवार के जोर से मुसलमान किया। हमें अगर किसी हुक्मरान ने मुसलमान किया होता तो इस मुल्क को ही देखो, इस्लामी हुकूमत कहने वालों को गए हुए यहां से 300 साल हो गए, 400 साल हो गए। हम आज भी छाती ठोक कर कहते कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। उस वक्त तलवारों से अगर मुसलमान हुए होते तो आज तुम्हारी तोपें देख के इस्लाम को छोड़ ना देते। इस्लाम किसी ताकत की वजह से इंसानों में नहीं फैलता है। फ्रांस में जाइए, आज फ्रांस इस्लाम के दहाने पर खड़ा है, लोग बेइंतहा मुसलमान हो रहे हैं। 10,000 से ज्यादा मसाजिद कायम होगी कि क्या वहां कोई बंदूक लेके खड़ा है उनके सिर के ऊपर? मलेशिया में जब हम पहले दिन गए तो 2 आदमी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। फरमाया या रसूलल्लाह मलेशिया जाना है कारोबार के लिए। रसूल करीम ने क्या खूबसूरत बात की। फरमाया मेरे सहाबा जब जाओगे कारोबार शुरू करोगे, लोगों के नफे का काम करना है, अपने नफे का काम नहीं करना। आज सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है मलेशिया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियां वहां हैं हमारे पास, सबसे ज्यादा कॉलेजेस, सबसे ज्यादा आज के दानिश्वर, सबसे ज्यादा इस्लामी रिसर्च वहां होती हैं। और उनको कोई तलवार लेके गया नहीं। वो जब 2 सहाबा गए ना, उन्होंने जाके जकार्ता की मंडी में दुकान खोल ली। अब जब दुकान खोली, जो बंदा माल लेने आता है ना, अब कईयों को पता नहीं होता, नया नया घर बनाते हैं, दुकान चलाते, जब माल लेने जाते हैं तो अक्सर दुकानदार उनको रगड़ देते हैं। अब इनके पास कोई माल लेने आता है, अपनी जरूरत की बात करता है तो उसे प्यार से समझाते हैं कि भैया तू ये जो 1,000 रुपये खर्चेगा फलां थान के ऊपर, ये फलां टुकड़ा ले जा, इससे तेरा काम भी बन जाएगा, 900 रुपये भी बच जाएंगे। अब जब इस तरीके से काम शुरू किया ना और 5 वक्त दुकान बंद होने लगी, किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता पूरी मंडी में मशहूर हो गया। अभी 2 लोग आए हुए हैं अरब की जमीन से, 2 ऐसे मुसलमान आए हैं कि जो अपने फायदे से ज्यादा ग्राहक के फायदे की बात करते हैं। लाइनें लगने लग पड़ी बाहर, कारोबार भी बढ़ता चला गया, लाइनें लगने लगी। और जब
दुकान बंद होती थी नमाज के टाइम तो लोग एक दूसरे को पूछते थे भैया जाते कहां हैं, वो ये करते क्या हैं। आखिर लोगों ने मजबूरन पूछना शुरू कर दिया कि अब भाई साहब जाते कहां हो तुम। आज तो कई हमारे दुकानदार नमाज के वक्त अजान के बाद सोचते हैं कि कारोबार चलता रह जाए। अब उन दो साहबा ने लोगों को बताना शुरू किया, जी हम तो नमाज पढ़ते हैं, हमारे रसूल करीम ने कहा एक अल्लाह की इबादत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक अल्लाह की इबादत के साथ तुमने लोगों का फायदा करना है। आप यकीन माने कि उस एक मंडी की दुकान से आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हमारे दीन के मुताबिक चलता है। सहाबा कराम के अमल ने बता दिया कि इस्लाम दिलों को फतह करने के लिए आया है, जमीनों को फतह करने नहीं आया है।